तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ जाना है और आपको डेली सुबह और शाम आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप सभी वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे तो आप हमारे चैनल के साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं आप करते रहिएगा। निश्चित ही आपका यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 247। इससे पहले मैं 246 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 247। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है करीबा बांध, ये आपको बताना। तो ये जो करीबा बांध ये स्थित है जामबेजी नदी पर। किस पर? जामबेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये है जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा? तो ये कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा। क्या? हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब? 1980 में हुई थी भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो क्या थी पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि? तो इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार। क्या? आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ये आपको बताना है। तो ये है 78%। कितना? 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो कौन सी नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत, ये आपको बताना है। तो ये आधारित है फैराडे के नियम पर। किसके? फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत, ये आपको बताना है। तो इस आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये कौन सी शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? तो ये है नांगर शैली का उदाहरण। किसका? ये नांगर शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान में स्थित है माउंट आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो कौन से शासक ने की थी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित? तो ये की थी मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो कौन सी खाड़ी है जो दमन और दीप को अलग करती है? तो इसे अलग करती है खंपात की खाड़ी। किसकी? खंबात की खाड़ी दमन और दीप को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो किस वर्ष हुई थी भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत? तो इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1880 में। कब? 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये रचना है एडम स्मिथ की। किसकी? ये एडम स्मिथ की रचना है द वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो कौन सी वो अधातु है जो पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है सिलिकॉन। कौन सी है? सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो कौन सी भाषा में की थी वाल्मीकि ने रामायण की रचना? तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन? तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? तो ये थे सरदार पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? तो ये आक्रमण किया था सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण सिकंदर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल? तो ये कहलाता है फेडरल असेंबली। क्या? फेडरल असेंबली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे सिक्कों के प्रथम गुरु? तो सिक्कों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव ये सिक्कों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एंजाइम की रचना किससे होती है? तो किससे होती है एंजाइम की रचना? तो एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन हैं? तो कौन है द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के रचयिता? तो इसके रचयिता हैं आर के नारायण। कौन? आर के नारायण हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो किसने लिखा था इलाहाबाद के स्तंभ लेख को? ये आपको बताना है। तो ये लिखा था हरिसेठ ने। किसने? हरिसेठ ने लिखा था इलाहाबाद के स्तंभ लेख को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संबंध के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो कौन सा है शक संबंध के अनुसार अंतिम महीना? तो ये है बैसाख। कौन सा है? बैसाख नहीं, फाल्गुन। फाल्गुन है शक संबंध के अनुसार अंतिम महीना वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि शक संबंध के अनुसार वर्ष का प्रथम महीना होता है चैत्र। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने कि भारत के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम दलित मुख्यमंत्री? तो ये थे के.जी. बालकृष्णन। कौन? के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश थे। सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। कौन? के.जी. बालकृष्णन ये भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में पाया जाता है? तो मांसपेशियों में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल ये मांसपेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो कौन सा वो राज्य है जहाँ मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा है मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसके साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था किसानों के साथ। किसके? किसानों के साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तंबाकू का उत्पादित स्थान कौन सा है? तो कौन सा है तंबाकू का उत्पादित स्थान, यानी जहाँ से तंबाकू उत्पादन हुई पहली बार? तो वो स्थान है मैक्सिको। कौन? मैक्सिको है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो किस समय गाया जाता है राग भैरवी? तो ये गाया जाता है प्रातः काल के समय, यानी सुबह के समय राग भैरवी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? तो इसकी मात्रा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चुकंदर का उत्पादित स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है चुकंदर का उत्पादित स्थान? तो ये है मिस्र। कौन सा? मिस्र नहीं, यूनान है चुकंदर का उत्पादित स्थान, यानी चुकंदर जहाँ सबसे पहले उत्पादन हुई थी वो यूनान में हुई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे भूदान आंदोलन के प्रणेता? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? तो ये किस काल से शुरू हुआ था ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व? तो ये शुरू हुआ था गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैटनिक बरसेज के लेखक कौन हैं? तो कौन है सैटनिक बरसेज पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन? सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि राग यमन का गायन कब होता है? तो कब होता है राग यमन का गायन? तो इसका गायन होता है रात्रि का प्रथम पहर में। कब? रात्रि के प्रथम पहर में राग यमन का गायन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 77 प्रश्न करा दिए। अब आपको बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो ईमानदारी के साथ सही किए और कितने प्रश्न जो आपने गलत किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।